संकट के एक ऐसे एस्पेक्ट पर बात करना चाहता हूँ जिस पर हमारा ध्यान कम ही गया है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोरोना अब फिजिकल बीमारी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल बीमारी बन चुका है तो आप चौंकेंगे। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? किसी भी बीमारी की सीरियसनेस दो बातों पर डिपेंड करती है। एक, वो कितनी फेटल है, यानी बीमारी से डेथ की कितनी संभावना है, और दो, वो कितनी इन्फेक्शियस है, यानी कितनी तेज़ी से फैलती है। कोरोना के केस में डॉक्टर्स इस बात पर एक मत हैं कि ये इतनी फेटल बीमारी नहीं है। मरीज में अगर कोमोबिडिटी ना हो, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस ना हो, तो वो यकीनन इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। पर यह बीमारी इन्फेक्शियस बहुत है, मरीज तेज़ी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हर 12 दिन में पेशेंट काउंट डबल हो रहा है। कोरोना का डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि ये जंगल की आग की तरह फैलता है और इसीलिए ये मीडिया में बड़ी खबर बनता है, सरकारों की टॉप प्रायोरिटी बनता है और लॉकडाउन की बड़ी वजह बनता है, और यहीं से इसकी एंट्री हमारे दिमाग में होती है, यानी प्रॉब्लम फिजिकल से साइकोलॉजिकल हो जाती है। जरा सोचिए, पिछले 8 हफ्तों में कोरोना के अलावा कोई और खबर आपने सुनी, देखी या पढ़ी? और इससे हुआ क्या? फियर ऑफ कोरोना हैज ग्रिप्ड अस, वी आर नाउ वेरी वेरी स्केयर्ड। डर या फियर की एक खास बात ये होती है कि ये हमारे सोचने, समझने व परखने की शक्ति खत्म कर देता है। वी लूज आवर सैनिटी। और अगर डर ज्यादा समय तक रहे, यानी प्रोलॉन्ग्ड फियर हो, तो हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन में प्रवेश कर जाता है और तभी वो हो जाता है जिसे साइकोलॉजिस्ट लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट कहते हैं। क्या है ये लॉ? यही कि अगर हमारी विल और हमारी इमेजिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हमारी इमेजिनेशन ही जीतती है, विल तो कभी नहीं। कोरोना के केस में हमारी विल क्या है? यही कि हमें कोरोना ना हो, और इमेजिनेशन क्या है? यही कि बाहर कोरोना है, कहीं हम इसे घर ना लेके आ जाए। कोरोना से भयभीत हम जितना इससे बचने की कोशिश करेंगे उतना इसके रिस्क को अपनी ओर बढ़ाएंगे। तो करना क्या चाहिए? बात साफ है, कोरोना के डर से मुक्त होना होगा, पर ऐसा कहने या सोचने से तो नहीं होता। मन की एक खास बात है, वो नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता। उसको कहो ये नहीं है, वो सुनेगा ये ही है। उसको कहो कोरोना नहीं है, तो वो यही सुनेगा कोरोना ही है। तो हमें कोरोना को ही भूलना होगा। अपनी हैबिट्स में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर या हैंड वॉशिंग को लेकर उन्हें अपनी मसल मेमोरी में लाकर, यानी ऑलमोस्ट मैकेनिकल एक्शन हो जाए, ऐसा उनकी हैबिट हो जाए। उसके बाद कोरोना भूल जाए। इसकी न्यूज़ का एक्सपोजर कम कर दे, अपनी हॉबीज कल्टीवेट करे, नेगेटिव विचार वाले लोगों को अवॉइड करे, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुने, हैव फेथ इन गॉड। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपकी गुड हैबिट से कोरोना से बचा ही रहेगा। जरूरत यही है कि अपने दिमाग को भी कोरोना से बचाए रखे, इसे भूले और इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना बनने दे। ऑल द बेस्ट।